नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज। देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव समाप्त हो गए और लोकसभा चुनाव समाप्त होने के कारण कई विधानसभा सीटें जो है वो खाली हुई है। उन्हीं में से एक विधानसभा सीट है रुपौली। अब रुपौली में उपचुनाव होना है और उपचुनाव को लेकर वहां पर सरगर्मी काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि 2010 से लगातार बीमा भारती रुपौली से विधायक रही हैं, लेकिन तब जदयू के सदस्य हुआ करती थी। लेकिन अब इस साल लोकसभा चुनाव लड़ने के चक्कर में लोकसभा के टिकट के लालच में बीमा भारती ने जदयू का दामन छोड़ दिया और राजद का हाथ थामते हुए लोकसभा का उम्मीदवारी स्वीकार किया। लालू प्रसाद यादव ने भी उन्हें लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में पूर्णिया में क्या हुआ आपने साफ तौर पर देखा। कहा जा रहा था कि वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है लोकसभा के चुनाव में। बीमा भारती, पप्पू यादव और उसके साथ ही जदयू के जो उम्मीदवार थे उनके साथ त्रिकोणीय मुकाबला वहां देखने को मिलेगा। लेकिन वहां पर जो लड़ाई था वो जदयू के संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव के बीच रही। बीमा भारती की इतने भी वोट नहीं आए कि वो कई जगहों पर नोटा को हरा पाती, यानी कि वो नोटा से भी पछड़ती हुई नजर आ रही थी। तो वैसे में बीमा भारती के साख पर अब सवाल खड़ा होगा। वो विधानसभा के चुनाव में फिर से उतरी हैं और इस बार जदयू से नहीं राजद के टिकट से उतरी हैं। अब साख इसलिए उनके सवालों के घेरे में है क्योंकि लोकसभा का चुनाव हार गई। विधानसभा का चुनाव भी उनके लिए आसान नहीं होगा क्योंकि वहां पर जो वोटिंग होता है वो जदयू के नाम पर वोटिंग होता है। तो उनके सामने कलाधार मंडल इस बार के विधानसभा के उपचुनाव में ताल ठोक रहे हैं। कलाधार मंडल पे जदयू ने अपना भरोसा जताया है। अब देखने वाली बात है कि क्या वहां जो कहा जाता है कि जदयू का गढ़ रहा है रुपौली, वहां पर जदयू जीतता है या फिर जो लगातार लंबे समय से विधायक रही बीमा भारती वो जीतती हैं। इस चुनाव में सब कुछ साफ हो जाएगा कि वहां पर पकड़ किसका है, जदयू का या फिर बीमा भारती का। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में भी दावा किया जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, लेकिन जो सीधी भिड़ंत है वो कलाधार मंडल और बीमा भारती के बीच में देखने को मिलेगा। मैं आपको बताऊं कि लोकसभा चुनाव के दरमियान भी राजद ने बिना सीट शेयरिंग किए हुए, बिना अपनी पार्टी सहयोगी पार्टी से बातचीत किए हुए बीमा भारती को टिकट दिया था, जिसको लेकर खूब बवाल मचा था। अब ऐसे में एक बार फिर से जब विधानसभा का उपचुनाव होना है तो वहां से महागठबंधन की तरफ से भाकपा माले की दावेदारी होने के बावजूद लालू प्रसाद यादव ने टिकट दे दिया बीमा भारती को। यानी कि पूर्णिया से जब लोकसभा का चुनाव होना था तो कांग्रेस को धोखा दिया गया और अब जब रुपौली में उपचुनाव होना है तो भाकपा माले को धोखा दिया जा रहा है। तो अब इसके साथ ही आगामी जो विधानसभा चुनाव होगा 2025 में, उसमें रिश्तों के सुधार और खटास की भी खबरें जो है यहीं से शुरू हो जाएंगी। देखने वाली बात है कि जो कांग्रेस शुरुआत में पूर्णिया पर रिएक्ट कर रही थी, बाद में लालू के सामने झुकी, तो क्या भाकपा माले भी जो शुरुआत में दावा ठोक रही है आगे बीमा भारती को राजद के कैंडिडेट के तौर पे क्या स्वीकार कर लेगी या फिर कोई भीतरघात होने वाला है, ये सब कुछ आगामी 10 जुलाई को साफ हो जाएगा। आगामी 10 जुलाई को रुपौली में उपचुनाव है, इसी दिन सब कुछ पब्लिक के द्वारा फिक्स कर दिया जाएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द एचडी न्यूज के साथ। धन्यवाद।